एक और हमारा बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर ठंडा ठंडा एकदम हमारे पौधों के लिए एक फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है। इसके बारे में बातें करेंगे आज। तो नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में, और आप देख रहे हैं सुनीता ग्रीन कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, हमने बनाया अपने प्लांट्स के लिए कई सारे हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाए, बनाना पील फर्टिलाइज़र और ये अनियन पील फर्टिलाइज़र, तरबूजे के छिलके का फर्टिलाइज़र। और अब हम ये बना रहे हैं, ये देखिए मेरे सामने रखा हुआ है, ये कुछ येलो येलो, और ये देखिए आप इसका ये कुछ समझ पहचान गए होंगे आप। जी हाँ, ये बेल का छिलका है, शेल है उसका ये, और जिसे हम गर्मी में अपनी सेहत के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं बेल को। और ये बहुत, इसकी तासीर ठंडी होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा एक ये फल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना ही हमारे प्लांट्स के लिए उपयोगी है। और इसमें मैं क्या आपको गिनाऊँ, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत ही रिच है, ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है। और सबसे पहले चलिए बातें करते हैं कि इसको हमने कैसे इसको घोला है। तो जो बेल है, बेल पका हुआ बेल लाकर आप उसका एक निकाल लीजिए गूदा, और एक औसत साइज का जो बेल है उसके अंदर आपको करीब 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक का पल्प उसमें मिल जाएगा। और आप उस पल्प को 5 लीटर पानी में, देखो देखिए ये भी बाल्टी में लगभग 5 लीटर पानी है, और एक बेल का पल्प है इसके अंदर, और उसमें मैंने करीब 50 ग्राम तक गुड़ या जैगरी मिला दिया था। इसको बनाए हुए कई दिन हो गया। और पानी में मिलाने के बाद एक जो सबसे बड़ा काम हमें करना है कि मैंने इसमें वैसे छिलका भी मिला दिया था, आप चाहे तो छिलका हटा भी सकते हैं उसका सारा पल्प निकाल के, लेकिन उस समय मुझे जल्दी थी, मैंने मिला दिया। मैंने कहा चलो बाद में किसी दिन हटा दूँगी इसको। तो एक जो सबसे बड़ा काम करना है, आप इसको सुबह शाम रोज़ आपको इसको ऐसे ऐसे खूब हिलाना है, कम से कम 25-30 बार, ताकि इसके नीचे तक ऑक्सीजन पहुंच जाए और इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं खूब अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए। और फिर जितना ज़्यादा हम इसको हिलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल पोटेशियम से भरा हुआ है ये, और पोटेशियम जो हमारे प्लांट्स के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बिना फ्रूटिंग और फ्लावरिंग संभव ही नहीं है, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो फल हो, फल फूल। तो किसी पर भी, हर फसल पर, हर चीज़ पर, हर प्लांट पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, और न जाने क्या क्या। मैं बिल्कुल साइंस पढ़ाने आपको नहीं बैठी हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी तासीर एकदम ठंडी है। तो गर्मियों में भी आप इसको बड़े आसानी से अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, और इसको इस्तेमाल रेगुलर करिए, और रेगुलर करने पर आप इसका फ़र्क खुद भी देख लेंगे। और बस देखिए, इसको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसको चलाना एक बहुत बड़ा काम है। और इसको रखना भी हमें कहाँ पर है, किसी छाया वाले स्थान पर रखना है, ताकि एकदम धूप में नहीं रखनी है। कहीं आपके पास ऐसी जगह जहाँ पर धूप ना आती हो, छाया वाली जगह पर रख दीजिए, और सुबह शाम इसको चला दीजिए। बाकी खाद भी तो हम चलाते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा चलाना होता है। ये देखिए मैंने सारे इसके छिलके निकाल दिए, इसका जो बेल का, और इसमें से सारा पल्प निकाल दिया। आप चाहें तो जब इसमें बाल्टी में भिगोएं उसके पहले भी निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा काम करना था, जल्दी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था, और आज निकाल रही हूँ। और इसको भीगे हुए करीब 7 दिन हो गए हैं। तो अब इसको कितने दिन तक इस तरह से रखना है, इस पर बात करते हैं।
तो आपको 15 दिन तक, ये जो फर्टिलाइज़र है हमारा 15 दिन में लगभग तैयार होता है, और 15 दिन तक आपको ऐसे ही रखना है, और 15 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको रोज़ ऐसे से चलाते रहना है। अब ये तैयार तो होगा 15 दिन के बाद, और लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो 15 दिन के बाद आप इसको 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये सॉल्यूशन, 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाकर आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए। और बेटर ये होगा कि जब आप स्टार्टिंग में शुरू में पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत जो इसका लिक्विड है बहुत पतला होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको खुद अंदाज होता जाएगा कि आपके प्लांट्स को कितनी ज़रूरत है और कितना पानी आपको उसमें मिलाना चाहिए। क्योंकि हम जो बता रहे हैं या तो उसमें कोई ऐसा कोई नाप तोल नहीं है कि बिल्कुल नाप के ही उससे आप करिए, एक रत्ती इधर ना एक रत्ती उधर, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जो ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हम बनाते हैं इतनी हार्मफुल नहीं होती, बशर्ते वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो उसकी नौबत ही मत आने दीजिए, आप और डाइल्यूट कर लीजिए। एक बार करिए, फिर उसके बाद जब आप दूसरी बार करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आपका प्लांट और ले सकता है। तो ये है कि बस ठीक है, आप 15 दिन के बाद आराम से, और ये इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मी में बड़े आराम से बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्लांट्स में, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में सब में डाल दिए, खूब फूल खिलेंगे। और एक और ख़ास बात है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की कि इस फर्टिलाइज़र को आप सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप स्टोर करिए, किसी बड़े बर्तन में बना लीजिए और स्टोर करिए। उसका भी यही है कि 15 दिन तक तो आपको चलाना है, फिर बाद में आप उसको ढक के रख दीजिए ताकि उसमें फंगस वगैरह ना लगे। और अगर आपको फंगस दिखता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब उसको इस्तेमाल करें तो उसको छान लीजिए, हटा दीजिए उस फंगस को। जब भी आपको दिखाई पड़ता है तो आप हटा लीजिए। और बहुत बढ़िया ये फर्टिलाइज़र है, और ख़ास तौर से ये वही बताया मैंने, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले, उसमें पौधों में बहुत ज़्यादा बेल वाली जो की सब्जियां हैं उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। तो कुल मिलाकर इसका जो असर है प्लांट्स पर बिल्कुल मैजिकल इफ़ेक्ट डालता है। आप जब इस्तेमाल करेंगे इसका तभी आपको उसका अंदाज़ा लगेगा कि कितना हमारे फ़ायदेमंद है ये। तो बिल्कुल आप इसको भी बनाइए और पूरे साल के लिए आप रखिए। और एक बात और बताऊं इसको कि बेल कई बार जो आप लीजिए वो खूब अच्छे से पका हुआ हो, लेकिन अगर उसमें फंगस वगैरह लगी हो तो उसको आप इसमें इस्तेमाल मत करिएगा। कई बार हो जाता है ना कि जब हम बाज़ार से ले आए और वो ऑलरेडी ख़राब है, उसको तोड़ा खूब पका हुआ, जब चिटक जाता है बेल ऊपर से गिरता है, जब उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और कई दिन तक वो पड़ा रह जाता है तब उसमें फंगस डेवलप हो जाता है। तो जब घर में ले आए और हमने हमारे खाने लायक नहीं रहा तो हमने सोचा कि चलो ये सब बना लें, लेकिन कई बार वो फंगस बहुत जो गुड फंगस नहीं होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो अगर पहले से कोई फंगस लगा हो तो उसको मत बनाइए, या उतना पोषण निकाल के तब बनाइए। कोशिश करिए कि बेल को पका हुआ हो और उसका ही आप बनाइए। और कई बार जब ऑफ सीज़न में ये बेल मैंने देखा सुखा के भी मार्केट में मिलता है, तो ऑफ सीज़न में आप उस बेल से भी इसका शरबत बना सकते हैं, इसका शरबत कह रही हूँ, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही असरदार, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उन्हें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए सारे फैक्टर्स को ये कंट्रोल करता है। सारे फैक्टर्स इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, और बस फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सर्कुलेट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।